My name is Rakshita Singh. I am a doctor, NEET biology educator. I have a YouTube channel and I make content on Instagram as well. And to be honest, I never wanted this life. अभी आप लोग सोचोगे कि what do you mean by you never wanted this life? Let's rewind back. My journey started like definitely when I was born. हरियाणा के एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुई और मेरे पापा को चाहिए था कि पहली ना बेटी पैदा होनी चाहिए, बिकॉज पापा को लगता था कि हाँ बेटियाँ थोड़ी सिंसियर होती हैं, पहले बेटी होगी फिर बेटा होगा तो बेटे के ऊपर भी थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। वो अलग बात है कि पापा को नहीं पता था ऐसी पैदा हो जाएगी, बट इट स्टार्टेड लाइक दैट एंड माई डैड वॉज वेरी हैप्पी। मतलब पापा हर जगह मिठाई बांट रहे हैं। अ लेडी केम टू हिम, इट वॉज 2000। इतनी मतलब सोच हरियाणा में लाइक ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा कि कैसा रहता है। सो द लेडी वॉज लाइक इतनी खुश होने की ज़रूरत को ना, मतलब इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बेटी पैदा हुई है, किसी दिन नाम कटा के जाएगी ना तब देखना। सो अभी ठीक है, इवन इफ माई पेरेंट्स डू ट्राई टू बी ओपन माइंडेड जितना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर बाहर की सोसाइटी बार बार ऐसी बातें बोलेगी तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे भी असर पड़ेगा ना, वो लोग भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स हाउ धीरे 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 जब मैंने लाइक पढ़ाई करती थी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर क्लास 11-12 तक की मैं बात करूँ, लाइक जब बड़े हो रहे थे तब तो पता ही नहीं है कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, वो चीज़ तो मैंने कभी मांगी नहीं। लेकिन क्लास 11-12 के आसपास मुझे पता चला कि यार दूसरे लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, दूसरी गर्ल्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे साथ ऐसा होता था कि फ़ोन तो दूर की बात है, बट अगर किसी लड़के का फ़ोन भी आया मम्मा पापा की फ़ोन के ऊपर तो स्पीकर पे फ़ोन रखना पड़ेगा। लाइक माई मॉम इज़ सिटिंग हियर, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड मेरी मम्मा सुबह मेरे उठने से पहले शी यूज टू चेक माई फ़ोन। सो दैट्स हाउ लाइक आई यूज टू फील वेरी कि यार बहुत रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है। मतलब ठीक है, इतना शक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आती थी, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, लाइक बड़े डिसीजंस लाइफ के तो भूल जाओ, छोटे से डिसीजंस में अपनी लाइफ के मैं खुद से ले पाऊँ। लाइक लिटरली बाहर अकेले जाना या फिर किसी भी लाइक बेसिक थिंग, लाइक किसी से भी मुझे बात करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, पेन लेने से पहले भी पूछना पड़ेगा कि 10 रुपये का पेन ले लूँ कि नहीं ले लूँ। सो अभी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पे सिर्फ माई डैड वॉज द अर्निंग मेंबर और मम्मा प्राइवेट स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाती थी कुछ साल तक, उसके बाद मम्मा ने छोड़ दिया। सो वहाँ पे मतलब मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि मतलब मैं ऐसा क्या करूँ, कुछ है ही नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कैसे क्लिक होगा मुझे कि ये चीज़ की जा सकती है। तो द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज इधर बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। सो माई पेरेंट्स टुक इट वेरी सीरियसली, बेटी को डॉक्टर बना दिया, बेटे को इंजीनियर बना दिया। सो माई जर्नी स्टार्टेड क्लास 11th में। आई वॉज सिटिंग एंड मेरे पापा ने बोला, बिकॉज माई डैड हैड मेडिकल, सो पापा ने बोला एक काम करते हैं, तो मैथ्स ले ले, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा बीटेक वगैरह के कॉलेजेस होते हैं, इधर द ओनली ऑप्शन यू विल हैव इज़ इधर डॉक्टर, और थोड़ा ऑप्शंस कम हो जाते हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हमारे बच्चे कहाँ डॉक्टर बनते हैं। तो मुझे भी डर लगा, तो मैंने बोला ठीक है पापा जी एक काम करते हैं, फिर मैथ्स ले लेते हैं, और मैं मैथ्स में जाके बैठ गई। आई डोंट नो आफ्टर 6-7 मंथ्स और समथिंग पापा को किसने क्या बोला, क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन ही केम टू मी। बस रजिस्ट्रेशन CBSE का हो ही रहा था कि उसके बाद मैं बैकग्राउंड भी चेंज नहीं कर पाती। माय डैड वाज लाइक अगर मैं तेरे को बोलूँ बायो ले ले, तो मैंने कहा बायो बोलोगे तो मैं तो हमेशा से ही, और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हमेशा से ही डॉक्टर बनना था या समथिंग लाइक दैट। बस क्लास 10th में मुझे आज तक याद नहीं आ रहा उस क्या सीरीज़ मैंने देख ली थी, बट उसमें डॉक्टर्स की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई वाज लाइक नहीं अब क्लास 10 के बच्चे से इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो। उनकी लाइफ लाइक वाइट कोट पहन के व्हेन दे आर वॉकिंग एवरीवन इज लुकिंग एट देम, अ 60-year-old पर्सन इज गिविंग सो मच रिस्पेक्ट, सो आई जस्ट वांटेड दैट। तो मैंने बोला ठीक है पापा जी, मैं तो हमेशा बोल ही रही थी। मेरे पापा ने बोला ये एक एनिमल किंगडम चैप्टर है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, एक काम कर तू अगर कल तक याद करके बता देगी तो मैं तेरे को स्विच करने दूंगा। मैंने याद कर दिया। नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल एंड एवरीवन वाज लाइक, मैं सबको जाके बोल रही हूँ कि आज ना मैं बायो में जाके बैठूंगी। लेकिन नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतने महीने हो चुके हैं मैथ कर रही है। मैंने कहा नहीं लगा रहे हो डेयरी मिल्क की सिल्क की शर्त, मैं वहाँ जाके ही बैठूंगी। एंड आई स्टार्टेड, आई टुक बायो।
वहाँ पे ना हर किसी ने स्कूल में ना मुझे बहुत ये बोलने की कोशिश करी कि ये लड़की पागल है क्या, अच्छा खासा तो मैथ्स चल रहा है, ना उधर की बचेगी ना उधर की बचेगी। बट एक चीज़ जो वहाँ पे एक मेरे फिजिक्स के सर थे, उन्होंने एक बात बोली और वो आज तक मुझे मेरे साथ रही है, दैट वाज या तो डिसीजन लेना मत, और ले लिया तो पलट के देखना मत। लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं ये डिसीजन शायद मेरा गलत था, बट वो ना कुछ पर्टिकुलर मोमेंट के लिए लगेगा। थोड़ी देर के बाद, कुछ दिन के बाद, व्हेन यू विल कीप वर्किंग हार्ड, आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो आई जस्ट डिड इट एंड वही हुआ जैसा सबने बोला था कि क्या पागल वाला डिसीजन है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट दिया, मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ, बट देन आई वॉज लाइक पापा जी आई वॉन्ट वन चांस, और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। माई डैड वॉज लाइक एक काम करके देख ले, मेरे को पता है होना तो कुछ है नहीं, पर तू जिंदगी भर ये नहीं बोलेगी कि मेरे को मौका नहीं दिया, मैं डॉक्टर बन जाती, पापा जी की वजह से नहीं बन पाई। सो आई वेंट टू कोटा, आई ड्रॉप्ड 1 year एंड आई क्रैक्ड द एग्जाम। आफ्टर दैट माई रियल जर्नी स्टार्टेड। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वी हैव 85% सीट्स फॉर स्टेट कोटा स्टूडेंट्स एंड 15% सीट्स फॉर ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स। अभी अगर मैं स्टेट कोटा में एडमिशन लेती तो वहाँ पे जो कॉलेज मुझे मोस्ट प्रोबेबली अलॉट होता वो होता गर्ल्स कॉलेज। आई वाज लाइक नहीं 5.5 साल लड़कियों के बीच में तो नहीं कटेगा मुझसे। और उस टाइम पे ना मुझे ऐसे भी होता था कि नहीं मेरे को तो ना माँ बाप से बहुत दूर जाना है, मेरे माँ बाप ने तो ना मेरे को एकदम पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी अब समझ में आता है कि नहीं करना चाहिए था। मुझे वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज अलॉट हुआ, आई वाज लाइक बस ले लो इसको, मैंने ले लिया। बट वहाँ पे जब मैं गई मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं बन पाए। अभी आई डोंट नो आप लोगों में से विश्वास करोगे कि नहीं, बट आई एम अ वेरी 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 बिग इंट्रोवर्ट। आज मैं इस स्टेज पे आके बोल पा रही हूँ बिकॉज धीरे 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 चेंजेस आए हैं। हमारा थीम भी यही है। माई मॉम इज सिटिंग हियर। 2 साल की जब मैं थी तब से मेरी मम्मा खाना पकाती रहती, रोटियां पकाती रहती, साइड में मैगजीन खोल के कोई भी पोएम याद करती और मेरे को बोल बोल के याद कराती रहती, मैं वहाँ बोल बोल के करती रहती। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें कर रही हैं दैट विल मेक मी थोड़ा बहुत गुड स्पीकर? बट इट डिड। हम जो डिसीजंस ले रहे होते हैं हमको पता ही नहीं है कि उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, बट लॉन्ग रन में वो बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है। सो फ्रेंड्स नहीं बन पाए एंड अभी मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे थोड़ा खाली बैठा नहीं जाता, मतलब या तो मेरा दिमाग एकदम गलत हरकतों में जाएगा या फिर एकदम सही लग जाएगा। एंड माई डैड वाज स्कैर्ड फॉर दैट ओनली कि ये एकदम बिगड़ जाएगी वहाँ पे जाके। तो मेरा फ़ोन अगर बिजी भी आता तो मुझे पापा को फिर कॉल लॉग का पूरा वो भेजना पड़ता था कि देखो पापा जी मैं दोस्त से, लड़की से ही बात कर रही थी। सो आई वॉन्टेड टू टीच बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर इन टू टीचिंग बैकग्राउंड। बचपन से ही ऐसा होता था कि क्लास का जैसे ही सिलेबस ख़त्म हुआ उसके बाद खुद ही साड़ी मम्मा की चुन्नी से बांध के और ऐसे नोटबुक चेक कर रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे वॉज द प्लेटफॉर्म, सो आई थॉट ठीक है मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। मैं वगैरह तो मेरे को दिमाग में कभी था ही नहीं। मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए के ऊपर। मुझे हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। और मैं घर पे आई थी तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने ऐसे ही उसमें खाली मुझसे बैठा नहीं गया, मैंने डालना स्टार्ट किया। बट ऑफ कोर्स एक 19 साल के बच्चे को कौन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर टीचर बनाने वाला है। देन आई रिसर्च अ लॉट। यूट्यूब पे मैंने देखा, मुझे पता चला या तो वो लोग ऐसे किसी को लेते हैं हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास थोड़ा स्टूडेंट्स हैं, सोशल बैकग्राउंड जिनका है। तो आई वाज लाइक 19 साल मेरे जितना एज है उससे ज़्यादा तो लोगों को एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, लोग ला सकते हैं शायद। एंड जो एक चीज़ मुझे आती थी दैट वाज बायो, कैसे नीट क्रैक करना है। सो आई आस्क्ड माय मॉम, एक बार बस आप फ़ोन पकड़ के खड़े हो जाना। वो ऐसे पकड़ के खड़ी हुई है, बिल्कुल हाथ हिलाया नहीं, कुछ नहीं। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पर डली हुई है। एंड आई स्टार्टेड और मैंने 5-6 मिनट लगातार बोला एंड आई जस्ट अपलोडेड दैट वीडियो। आई डिड नॉट टेल इट टू माई डैड, आई डिड नॉट टेल इट टू एनीवन, जस्ट माई मॉम न्यू इट। जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली मैंने अपने के ऊपर शेयर कर दिया एंड एवरीवन स्टार्टेड कमेंटिंग, ऑल द सीनियर्स। मेडिकल कॉलेज के अंदर ना थोड़ा सा वो सीनियर जूनियर के बीच में इनिशियली बहुत रहता है कि कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, अच्छा, एंड द कमेंट वाज स्टेज पे अच्छा टेड टॉक दोगी। सो सम पीपल वर लाइक, जब मैं जाती और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है। 1000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, सम यूज्ड टू से ओहो बड़े
आ रहे हैं। तो हर किसी ने ना मुझे एकदम कॉलेज में अलग और ज़्यादा, मतलब जो होता था ना दोस्त नहीं बन पा रहे, उससे और ज़्यादा कटना स्टार्ट हो गए सब लोग। तो अभी मेरा पूरा फोकस अपना काम के ऊपर बढ़ता गया एंड हफ्ते भर आई यूज़ टू लिव इन अ रूम ऑफ 3 का शेयरिंग, 2 लड़कियां और मेरे साथ रहती थी और मैं वहाँ पे थी। सो जैसे ही वो लोग सैटरडे संडे को बाहर जाते, वही आउटिंग का टाइम हम लोग को मिलता है, क्योंकि हमारा पढ़ाई का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारी क्लासेस बहुत लंबी होती हैं। तो जैसे ही वो लोग बाहर जाते, मैं हफ्ते भर अपनी कुछ टाइटल, स्क्रिप्ट, थंबनेल्स वो सब प्लान करके रखती। सैटरडे संडे वो 2 घंटे बाहर गए हैं, मैं उसमें शूट कर लेती। मुझे कोई छोटा सा पार्ट गलत हो गया, वो लोग नहाने गए हैं तो मैं उनको बोलती प्लीज़ तुम दोनों साथ में नहाने चले जाना, क्योंकि मुझे शर्म आती थी उनके सामने शूट करने में। तो जैसे ही कभी भी मुझे कमरा खाली मिलता, आई यूज़ टू शूट। धीरे धीरे अच्छा होता गया। मेरे कुछ 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर्स हुए थे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे एक ब्रांड कोलैब आया एंड दैट वाज फॉर लाइक 3000 रुपीज़ एंड आई गॉट अ सिल्वर चेन फॉर माई मॉम। आफ्टर दैट कोविड आ गया, हम सब लोग घर चले गए। वहाँ पे आई गॉट टाइम टू फोकस ऑन माई चैनल एंड इट ग्रू। अराउंड मार्च में मैं घर गई थी, दिसंबर तक हम लोग वापस गए क्योंकि हमको ऑफलाइन एग्जाम्स देने थे। सो तब तक मेरा चैनल ऑलमोस्ट 89,000 का हो चुका था। तो अभी मुझे थोड़ा सा ऐसे कॉन्फिडेंस था यार कि ठीक ठाक मैं कर लूँगी। उसी के बीच में अराउंड जुलाई से मुझे ऑफर आता है अप्रैल में, बट आई वाज लाइक नहीं, तुमने पहले मेरे को रिजेक्ट करा था, अब मैं तुमको करूँगी। मैंने वो थोड़ा ईगो पे ले लिया। फिर 1-2 जगह पे कमेंट्स देखा मैंने, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो पीपल वर लाइक अगर ये इतना ही अच्छी होती तो भी ना ले लेती इसको। सो जुलाई में मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद आई वाज लाइक हे आई वांट टू जॉइन इन नेक्स्ट 2 days, इफ यू कैन मेक इट हैपन आई एम रेडी। सो दे वर लाइक ओके रक्षिता हो जाएगा। तब फर्स्ट डे मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स वर लाइव एंड मेरे को पसीना छूट रहा है बिल्कुल। मतलब मैंने उनको बोला यार अगली क्लास में प्लीज़ आ जाना, ये वाली जो क्लास है ना ये मैं नहीं हूँ, आई एम समवन एल्स। एंड वहाँ से जितना इंसेंटिव था सब कुछ था, उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट करके मेरे पेरेंट्स को बोला इस महीने ना मैं 1.5 लाख तक कमा लूँगी, बिकॉज मेरे पापा का सैलरी इज़ व्हाट 1 लाख। माई डैड वाज लाइक क्या बोल रही है तू, सोच के बोल रही है, तू मेरे से फालतू कमा लेगी, मेरे को इतने साल हो गए और मेरा भाई तो जमीन पे लेट के लड़ रहा है, देखिए इसको मम्मी ऐसे कह रही है 1.5 लाख कमाएगी। उस महीने सैलरी आई एंड दैट वाज 1,69,000। सो आई स्टार्टेड अर्निंग एट 20। उसके बाद से लेके आज तक मैंने अपने पेरेंट्स से कभी भी पैसे नहीं मांगे। इनफैक्ट मैं ही जितना होता है अपनी तरफ से कर रही हूँ। आई हैव डन एवरीथिंग, लाइक आई हैव बॉट प्रॉपर्टीज, आई गॉट कार फॉर माई डैड, लाइक पर मतलब ऐसा होता है ना कि आप करते जा रहे हो, बाहर से बहुत फैंसी लगता है। आप लोगों को देखने में, मेरी रील्स भी देखते हैं, सब लोग को लगता है कि ओ लाइक शी इज डूइंग एवरीथिंग, यू हैव द परफेक्ट आइडियल लाइफ। नो, राइट नाउ आई फील लाइक द मैन ऑफ द हाउस, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा कमा रहे हैं एंड जितना मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया उसके बेसिस पे मुझे आज लगता है कि अगर मैंने कमाना छोड़ दिया, अगर मैं नहीं कमा पाई, तो जो हमने लिविंग स्टैंडर्ड अपना ऊपर किया है वो नहीं रहेगा। एंड एट टाइम्स आई फील सो स्ट्रेस्ड। रिसेंटली मेरे साइकेट्री HOD तक से मुझे बात करनी पड़ गई थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मुझे हो गया था। एंड ही वाज लाइक रक्षिता डू यू वांट टू एटलीस्ट स्टार्ट मेडिकेशंस? आई वाज लाइक नो सर, आई नो आई कैन फाइट इट, आई हैव फॉट। इससे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने भी जाने अनजाने में, वो नहीं चाहते होंगे लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने भी खुद मुझे नीचे पकड़ के खींच लिया। लाइक छोटी छोटी बातें, नेल्स बढ़ाना है शादी के बाद कर लेना, एवरीथिंग इन लाइफ इज जस्ट हैपनिंग शादी के बाद के लिए, लड़के के लिए, सो दैट यू कैन लाइक। अभी रिसेंट की बात है, मैंने छोटी सी बिंदी लगानी स्टार्ट कर दी क्योंकि द काइंड ऑफ कंटेंट आई मेक, आई वांटेड टू लुक मैच्योर, आई वांट टू लुक एल्डरली। माय डैड वाज लाइक शादी तो मैरिड वुमेन, बिंदी तो मैरिड वुमेन लगाती हैं, तो किसी लड़के को पसंद आना होगा तो वैसे भी पसंद नहीं आएगी। मैंने कहा पापा जी हर चीज़ शादी के लिए थोड़ी होती है। सो ये चीज़ें अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि ठीक है, मैं खुद को काफ़ी निकाल के लेके आ गई हूँ। लाइक राइट नाउ आई एम इन अ पोजीशन कि मुझे अगर कल मुंबई जाना है तो मैं बस पापा को कॉल करूँगी, मैं बोलूँ पापा जी मेरे को मुंबई जाना है, एंड ही विल बी लाइक ओके। और ये चीज़ भी ना एकदम से नहीं आई, इसके लिए भी मुझे बहुत एफर्ट लगा। लाइक जब मुझे पहले किसी इवेंट के ऊपर जाना होता था तो व्हाट आई यूज्ड टू से पापा को 20-25 दिन पहले, मेरे को इवेंट का पता चल गया, मैं पापा को 20-25 दिन पहले बोलना शुरू करूँगी, पापा जी पता है आपको आज मैंने ना एक वीडियो देखी,
उसमें कैसे एंगल पकड़ते हैं, कैसे नहीं पड़ते हैं। यही चीज़ मैं अगर एक क्रिएटर को देख के सीखूँ ना, मैं 5 मिनट में सीख जाऊँगी। यहाँ पे मेरे को 2 घंटा लग गया, फिर बस ये बात बोली, छोड़ दी, 2-3 दिन तक कुछ टच नहीं किया, दूसरे टॉपिक पे बातें होती हैं पापा से। 2-3 दिन के बाद, पापा जी आपको पता है वो लड़की ना वहाँ पे गई एंड उसकी वजह से उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी आई, बस इतना करके छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद फिर से टॉपिक छेड़ा कि आपको पता है पापा जी, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो वैसे मैं जाऊँगी नहीं, मतलब इट्स नॉट सेफ, मैं अकेले ट्रैवल करूँगी, आप भी उस दिन फ्री नहीं हो, तो वो अलग बात है, लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँगी ना तो ये हो सकता है, मेरे को बेटर चीज़ें करने को मिल सकती हैं। बस पापा को इतना करके छोड़ दिया। 4-5 दिन बाद फिर से वापस, पापा जी आपको पता है वो लड़की भी आ रही है, वैसे अब मैं जाऊँगी तो सेफ्टी इशू भी नहीं है। तो फिर पापा कहेंगे चलिए जाओ, पर फिर दिक्कत क्या है अगर वो भी आ रही है तो? नहीं नहीं पापा जी, नहीं नहीं नहीं। फिर 3-4 दिन बाद, पापा जी चले जाओगे? हाँ बेटा, मैंने कब मना किया तेरे को। सो इट्स लाइक धीरे 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 बस वो दिमाग में हल्का हल्का बढ़ती गई, एकदम जाके नहीं पापा जी मेरे को मुंबई जाना है, मैं चली जाऊँ क्या? नो, लाइक स्लोली चेंज धीरे 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 ही आता है। एंड दैट्स हाउ आई चेंज माई पेरेंट्स। एंड अभी भी लड़ाई जो है वो जारी है, अभी भी वो जो चीज़ें हैं उनके दिमाग में वो थोड़ी बहुत भरी हुई हैं कि नहीं ऐसे ही सर्टेन वे ही रहना चाहिए आपको। एंड आई एम ट्राइंग, किसी को बांटने से पहले खुद की बकेट्स भी फुल होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल माई बकेट्स फर्स्ट। एंड धीरे धीरे अभी जब हम लोगों के कोलकाता के अंदर, आई गेस यू ऑल आर अवेयर अबाउट द रेप एंड मर्डर केस ऑफ कोलकाता डॉक्टर। सो वहाँ पे भी मैंने, इट फेल्ट वेरी पर्सनल, लाइक हम लोग भी हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ही सो जाते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। सो आई रेज माई वॉइस, मेरे पेरेंट्स से लेके सब कोई मेरी सेफ्टी के लिए डरा हुआ था, बिकॉज आई एम इन द सेम स्टेट एंड आई वाज लाइक, सोशल मीडिया पे देखा जाए तो वहाँ में आई वॉज लाइक थोड़ा बहुत जिसकी वीडियोस थोड़ी जा रही थी एंड आई वाज फेस ऑफ इट, मैं मुंह छुपा के चल रही थी वहाँ पे बिल्कुल हर टाइम। एंड इट अफेक्टेड मी मेंटली एज वेल, क्योंकि आई वाज कंज्यूमिंग दैट थिंग सो मच। एंड जब पहले मेरे सब प्लेटफॉर्म के ऊपर नीट एस्पिरेंट्स थे तो ओनली प्रॉब्लम आई हैड वाज प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है ये सब। बट जब मैंने वो वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, सो मेनी गर्ल्स स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, देन आई रियलाइज्ड कि जो मेरी जर्नी है वो शायद और कोई एक 15-16 साल की लड़की इंडिया के किसी कॉर्नर में बैठ के सोच रही होगी कि क्या मैं भी किसी दिन अपने लाइफ के डिसीजन खुद से ले पाऊंगी। सो आई एम जस्ट हेयर टू टेल दैट यंगर वर्जन ऑफ मी जो सोच रही है ये बैठ के कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा, तो येस इट इज़ पॉसिबल, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, डोंट गिव अप। एंड आई एम टेलिंग पहले से ही, बहुत बार ऐसा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रस्ट मी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बस अगर दिमाग ने 1% भी बोल दिया ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरी जान कर लोगे तुम, ट्रस्ट मी। सो दैट्स ऑल, दैट्स अबाउट माई जर्नी। आई होप मैं थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ऐड कर पाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी दिन आके खड़ी रहूँगी, बट या आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच वंस अगैन, थैंक यू।